कि प्रैक्टिस इस तरह की हमारी शुरू हो रही है कि हमें उसमें रिफ्लेक्शंस कैसे नजर आएंगे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो मैजिक बुक का एक जो होता है कि निकल कर आने वाला है। आज से हम अपनी लाइफ में से जूस निकालना शुरू करेंगे और हर रोज खूब भर भर कर पिएंगे उससे। तो भाई आप सब लोग पार्टिसिपेंट्स भी हैं, आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट करके और कुछ शेयर कर सकते हैं अगर किसी को मन करता है तो। बिल्कुल ऐसे ब्लैंक होकर नहीं बैठना होता है। सी अगर क्लासरूम में अगर कोई बच्चा जा रहा है और वो बिल्कुल पीछे चला जाए और बैंक अपना हेड डाउन करके बैठ जाए, तो उसको क्या पता चलेगा, क्या समझ में आएगा। तो इसलिए शेयरिंग बहुत जरूरी होती है। थोड़ा सा अवेयरनेस की फीलिंग आती है कि हाँ हम बिल्कुल उठकर बैठे हुए हैं, हमारे जो भी बात हम कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन होती है, डिस्कस करते हैं, सब समझ में आता है वो हमें। तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा कुछ भी सुन रहे हैं तो अवेयरनेस 100% होनी चाहिए। और थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो अभी रहता है कुछ भी अपना डिटॉक्स टी वगैरह है, या कुछ भी पीने का साथ में। जैसे मैं पीती हूँ अभी सुबह कि भी मेरा बोलना मुझे होता है तो थ्रॉट भी अच्छा रहता है और एक एनर्जी आती है। जैसे अदरक का पानी उबालती हूँ मैं 1 गिलास और उसमें 2 चम्मच गुड़ डाल लेती हूँ, तो एनर्जी भी मिलती है, गला भी ठीक रहता है, प्लस साथ में थोड़ी सी और ज्यादा मुझे गले से भी मुझे पावर मिलती है और एकदम से ऐसे लगता है कि रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बहुत एक ही अच्छा रहता है। नहीं तो कुछ भी हमारी जो ग्रीन टी है या कुछ भी वट एवर यू लाइक, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि हाँ एक एक सिप पीते रहें और साथ में, ताकि एनर्जी मिलती रहे और जो भी सुन रहे हैं हम वो सब हमें मिलता रहे। क्योंकि सिर्फ सुनकर चले जाएं या फिर पूरे दिन अपने काम में लग जाएं। गुड मॉर्निंग दर्शन बुआ जी। गुड मॉर्निंग बेटा। आप बहुत कैसे अच्छा। हैं? अभी मिंकू ने मेरे पास भेजा तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। नहीं अच्छा है, सिर्फ इंडिया में इन सब चीज की जरूरत नहीं है, बाहर भी जो हम सब लोग रहते हैं तो उनके साथ भी नहीं, मुझे जरूरी तो है कि बहुत चीजें। इंटरेस्ट है इन चीजों में। मैं तो जिंदल बहुत जाती हूँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। हाँ हाँ। नहीं ये रीडिंग्स वाकई में बहुत अच्छी हैं, इम्प्रेसिव हैं, इफेक्टिव हैं, मजा आएगा। मेरे को अच्छा लग रहा है आपको देख के कि आप आए हैं वहां पर। थैंक यू सो अभी अभी मच। मुझे पता लगा, मैं खाना बना रही थी, मैं छोड़ के मैंने पहले इधर बैठ गई आके। ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू डियर। तो बहुत ही अच्छा है। आपने पढ़ा है ऐसे मैजिक बुक के लिए पहले कभी, या इन सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, के अभी ऊपर? मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा पढ़ा। अभी मैं शुरू अच्छा, करूंगी, ये तुम्हारा भी ओके, मुझे पता लगा है तो देन ओके। आई डू दैट। बेसिकली हाँ these all readings are about लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। रोंडा बर्न की जो बुक सबसे पहले आई थी, द सीक्रेट, उसी का सीक्वल है द मैजिक बुक। तो उसकी रीडिंग हम इसमें लेते हैं। तो उसके अंदर 28 चैप्टर्स हैं। तो डेली डेली एक चैप्टर। आज आप बिल्कुल अच्छे टाइम पर आए हैं, आज से हमारा डे 1 स्टार्ट हो रहा है, पहला चैप्टर। तो डेली एक चैप्टर की इसकी रीडिंग लेते हैं हम लोग इसमें, और साथ में उसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली ये बुक हमें बताना क्या चाहती है। तो ये पढ़ते कैसे हैं? बुक कहाँ पर है? ये बुक मेरे अभी पास तो नहीं है। नहीं, आज मैं आपका इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी। और वैसे इसका भी हम जब इसको स्क्रीन पर भी बुक आएगी, लेकिन वो अच्छा, पूरी हिंदी में है। मैं आपको पूरा इसका इंग्लिश का भी अभी भेज दूंगी आज पीडीएफ नहीं आपको। मुझे हिंदी आती है पढ़नी लिखनी, नो अच्छा, प्रॉब्लम। आती है? हाँ। ठीक है। नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा कभी कभी लगता है ना कि यूएस का ब्रांड अगर हमारे ऊपर स्टैंप लग गई है तो फिर थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम आ जाती है। ना मुझे नहीं आएगी, आई एम पूरी हरियाणा की अभी भी पूरी की पूरी। नो प्रॉब्लम। अच्छा, चलो अभी मतलब अमेरिका में इतना दम नहीं आया है कि हरियाणा वालों के ऊपर अपनी छाप छोड़ पाए। हाँ, इतना दम नहीं है इनमें। चलिए बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज मैं दोनों ही पीडीएफ आज आपको सेंड कर दूंगी। कई बार क्या होता है, इतनी ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा होता है ना, तो हमारे भी माइंड से कई बार वर्ड स्किप हो जाते हैं। और हाँ, दोनों अभी, भेज दो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप पूरा सेशन आज सुनना बैठकर, ताकि एग्जैक्टली पता चले कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि पीने के लिए, कि हाँ कुछ भी हम पी के रखें रहे। और साथ साथ में फ्री एक, जैसे रात को शायद सब लोग यहाँ पर नहीं आए थे, तो हमने जब द सीक्रेट मूवी की स्क्रीनिंग की थी,
तो लास्ट में मैं बात कर रही थी कि हम अपने रूट चक्रा के ऊपर बात करें। रूट चक्रा बेसिकली हमारी, इसीलिए इसका नाम रूट है क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी का जो है एक मूल चक्र है, मूलाधार बोलते हैं इसको, रूट चक्रा बोलते हैं। हमारी स्पाइनल कोड का जो सबसे नीचे वाला जो पिन पॉइंट होता है, दैट इज आवर रूट चक्रा। रूट। जितना हम अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करते हैं उतना ही हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है। स्ट्रेंथ माने तो कि रूट चक्रा है जैसे एक पेड़ हम ले लें, पेड़ की जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो हैं एक बड़े पेड़ की, पीपल का पेड़ है या बेनियन ट्री है, जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं वो इसीलिए इतने इतने साल, 50-50 साल खड़े रहते हैं, 60-60 साल खड़े रहते हैं। बेनियन ट्रीज हैं 200-200 साल तक खड़े रहते हैं, वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनकी रूट्स बहुत अंदर तक जमीन में जाती हैं। जितनी मजबूत ज्यादा, रूट। जी, जितनी ज्यादा रूट स्ट्रांग होती हैं हमारा बेस उतना, जितना ज्यादा बेस हमारा स्ट्रांग है, हमारी बिल्डिंग, हमारा जो ऊपर का पेड़ का जो तना है वो उतना ही स्ट्रांग होता है। फिर कैसी भी आंधी तूफान कुछ भी आ रहा है, धूप छांव है, हम हर एक चीज को फेस कर सकते हैं आराम से। तो इसीलिए रूट चक्रा के ऊपर अगर हम काम करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ में स्ट्रेंथ आती है, हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, फियर फैक्टर हमारा जाता है, जो हमें हर समय एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है वो हमें उससे भी छुटकारा मिलता है। तो रूट चक्रा जो है, अभी बैठे बैठे अगर हम फील करके देखें कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है सबसे, जैसे जाएंगे कैसे कि अभी अभी बैठे बैठे अपनी रीढ़ की हड्डी को फील करें और धीरे धीरे बिल्कुल उसके बेस में चले जाएं और उसको फील करके देखें। अभी अभी बिल्कुल शुरू करें, अपना जो पीछे है यहाँ पर जाएं, धीरे धीरे नीचे उतरते जाएं और बिल्कुल उसके पिन पॉइंट पर पहुंच जाएं और अपना सारा कंसंट्रेशन, अपना सारा ध्यान उस पॉइंट के ऊपर लगा लें। जितना ज्यादा मैं अपने उस रूट चक्रा के ऊपर लगाती हूँ और धीरे धीरे जो एकदम से पहुंच भी पा रहे हैं वहां पर सुरसुरी सी फील होने लगती है, हल्की सी पंपेशन फील होगी। पंपेशन अगर उस पॉइंट पर हमें फील हो रही है तो यस, वी आर ऑन द वेरी राइट वे, हम अपने रूट चक्रा पर पहुंच गए हैं। और फिर आज जैसे जब भी दिन में ध्यान आएगा, बैठे हुए हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर अपनी कार चला रहे हैं, तो अपने उस रूट चक्रा को, मूलाधार को फील करना है। इसके और हमें लाइफ में क्या हेल्प मिलेंगी, एक बार आज इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लो, कल इसके ऊपर फिर थोड़ी सी और डिटेलिंग हम लेंगे। आज सबको अपने रूट चक्रा का ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल स्ट्रांग बनाने के ऊपर हमें काम करना है। तो जब भी बैठेंगे इसके ऊपर जाना है। और कल जब मॉर्निंग में हम सेशन में आएंगे तो रूट चक्रा के लिए हमें क्या उच्चारण करना होता है, मतलब क्या हम बोले कि हम वहां पर पहुंच पाए और इजीली। तो कल जो म्यूजिक बजेगा उसके साथ साथ बैठ जाए यहाँ पर और 10 मिनट अपने मुंह से बोलना है, वो लम करके यहाँ पर वीडियो में बजेगा तो साथ साथ में बैठना है, लम बोलना है और अपने उसी पॉइंट के ऊपर जाना है। तो ये हमारी प्रैक्टिस रहेगी आज के लिए अपने चक्र का। ये बुक नहीं बोल रही, ये मैं अलग से बता रही हूँ अपनी एक्सपीरियंस से कि हाँ, अपनी हमने रूट स्ट्रॉन्ग कर ली तो अब हमारी लाइफ में हमारी स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्योंकि हमारी पूरी रीडिंग यही है कि हम अपने मन के ऊपर काम करें, हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और अपनी लाइफ को कैसे ब्यूटीफाई करें, यही हमारी सारी ट्रैवलिंग है। तो ये रूट चक्र हमारी उसमें हेल्प करेगा, तो उसके ऊपर ध्यान दें। और मॉर्निंग की जो प्रैक्टिस है वो भी हम करेंगे साथ में बैठ के, म्यूजिक के साथ साथ लम का उच्चारण करेंगे और अपने उस पॉइंट के ऊपर हम जाके बैठेंगे। तो ये हमारी रहेगी आज की प्रैक्टिस। ये एक फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज है, फिजिकल बॉडी हमारी अच्छी रहेगी तभी हमारा मन भी और सुंदर तरीके से काम करेगा। तो चलिए आज हम अपनी रीडिंग अभी शुरू करते हैं। दिस जादू द मैजिक बुक जो है, इसका आज से हमारा पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। आज से हमारी डेली एक एक प्रैक्टिस इसके अंदर रहेंगी। और लेकिन इसमें एक कि जो ये बुक बोलती है, क्योंकि पता नहीं मुझे अभी बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हमारा जो ग्रुप है उसमें कुछ ही लोग जैसे एक्टिव हैं, हालांकि सब लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है किसी को मोबाइल यूज नहीं करना आता हो, सब लोग चिट चैट तो बहुत करते हैं बैठ के, बट आई डोंट नो व्हाई नो यू ऑल आर नॉट शेयरिंग ऑन द ग्रुप। तो
थोड़ा सा मैंने बताया है, उससे किसी और का फायदा नहीं है, उससे हमारा जो हम सीखने आए हैं हमारी ही उसमें हेल्प हो रही है। सी, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मन किया तो इसलिए हमने कर लिया, हमें कुछ नया अपनी लाइफ में करना है इसलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। नहीं तो ये वाली बुक है कितने लोगों के घर में ऐसे ही पड़ी रहती है, कोई उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन कुछ नया सीखना है, कुछ रिफ्लेक्शंस अगर चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी लाइफ में, क्योंकि आप सोते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नाउ इफ यू नो अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सो बी अवेयर ऑफ इट प्लीज। तो अपनी प्रैक्टिस भी करते रहो, कुछ कुछ अपना शेयर भी, अपने टेक अवेज डालिए। जो टेक अवेज नहीं डाल रहे हैं इसका मतलब वो यहाँ पर कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सुनने के बाद कुछ ना कुछ ध्यान जरूर आता है कि हाँ मैंने आज ये सुना था, मुझे आज ये अच्छा लगा और मैं आज ये शेयर कर लूं, यहाँ पर अच्छा लग रहा है मुझे। तो प्लीज आज से थोड़ी सी नींद से और ज्यादा जागो, अपनी डिटॉक्स वाटर, टी, ग्रीन टी, जैसे मैंने अदरक और गुड़ का पानी बताया है, इस तरह की कुछ भी चीज अपने साथ हम लेकर बैठे तो अच्छा रहेगा। और आज से हम अपनी एक एक चैप्टर की जो प्रैक्टिस आ रही है उसको बहुत डेलिब्रेटली हमने करना है, पूरी बुक रिलीजियसली हम फॉलो करेंगे। रिलीजियसली इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्योंकि हमारे जीवन का एक ग्रंथ हमारे सामने निकल कर आएगा कि हाँ ये असली बुक है, इसको पढ़ने से ही मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर काम कर रही है। किसी का कोई सेल्फ बेनिफिट इसमें नहीं है, ना बुक का, ना मेरा, ना रोंडा बर्न जो राइटर है उनका, किसी का भी नहीं है। फायदा सिर्फ हमारा है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ बैठ के। सो पीपल प्लीज बी अवेयर ऑफ इट, और आज से अपनी बुक पढ़ना शुरू करो, साथ साथ में चैप्टर पढ़ो और जितनी भी इसकी प्रैक्टिस है सबको कीजिए। तो चलिए बुक रीडिंग आज से हम शुरू करते हैं इसकी, और आप सब लोग भी बिल्कुल साथ साथ में इसकी पढ़ेंगे। बीच में कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क, और साथ में क्योंकि थोड़ी सी शुद्ध हिंदी अगर शुरू हो रही है, किसको लगता है कि नहीं मैं कैच नहीं कर पा रही, तो अपना इंग्लिश का पीडीएफ खोल के और शुरू करें। तो कृति एक बार इसको इसका जो पिक्चर वाला है इसे एक पेज अबव हम जाएंगे। यस, so who will be the reader who is going to read today? हाँ जी दीदी। ठीक है, ओके। ये इसमें देखिए ये हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है और यहाँ पर इन्होंने टेबल पर एक बुक रखी हुई दिखाई है। अब ये बुक क्या कर रही है, इस बुक को आगे आगे हम यही देखेंगे कि बुक जहां भी रखते हैं वहां पर ही लाइफ में एक स्पार्क आ जाता है, वहीं पर ही लगता है कि हर तरफ से जादू बिखरने लगा है हमारा। तो बुक पढ़ते जाएंगे और हर हमारी लाइफ का कॉर्नर जो है, हमने इतना सुंदर जो घर बनाया है, हर कॉर्नर इतना सुंदर होता जा रहा है कि वहीं पर हमें लगता है कि हाँ दिस कॉर्नर इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर भी जादू हमारा बिखरना शुरू हो गया है। और साथ में एक पेन एंड डायरी रखी है, क्यों? क्योंकि हमारी लिखने की प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अब जो हमारी ये राइटिंग प्रैक्टिस है, ये समझो कि आपने जो लिख दिया वो शब्द जादुई बन गए। जितनी ज्यादा शिद्दत से हमने लिखा है, जितने ज्यादा प्रेम हमने अपने शब्दों में डाले हैं, उतनी ही ज्यादा वो सब चीजें हमारी लाइफ में उतरना शुरू हो गई हैं। तो लिखते जाओ और अपनी लाइफ में जादू भरते जाओ। तो जो हमने लिखा हुआ है वो सारे हमारे शब्द एकदम मैजिकल बनकर हमारे सामने आएंगे। इसका एक्सपीरियंस हम 2-3 दिन में कर लेंगे डेफिनेटली, अगर हम लोग अपनी प्रैक्टिस थोरोली कर रहे हैं तो। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यस पूजा, यू कैन स्टार्ट। हाँ जी। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक, गीतकार। ये आप इसमें हम पहला दिन जैसे शुरू होता है तो अपनी नियामतें गिने। नियामतें क्या होता है? ब्लेसिंग्स। आजकल जैसे हम कितनी सीरीज वगैरह देखते हैं, तो आजकल क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही है दिन पर दिन, लोगों को जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आने लगा है, तो कहीं ना कहीं आज से अगर देखना शुरू करेंगे, आप किसी से मिल रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई सीरीज देख रहे हैं, या कोई बहुत अच्छे जैसे सेलिब्रिटीज हैं, उनके मुंह से सुनेंगे काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स क्या है? जैसे हम कल बात कर रहे थे कि सपोज अभी कहीं पर हम बैठे हैं, हमारा मूड कुछ ऑफ हो गया है या कुछ इरिटेशन फील हो रही है, तो हमें जो भी चीज सामने दिख रही है,
जो भी कुछ मुझे याद आ रहा है, किसी इंसान की याद आ गई, किसी अच्छे मोमेंट की मुझे रिमेम्बरिंग हो गई, तो मैं उस मोमेंट में जाके या उस समय वो दिखती हुई चीज को देख के जब मैं थैंक्स गिविंग कर रही हूँ, दैट इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। कि मुझे जो भी कुछ दिखा, जो याद आया, जो मुझे फील हुआ, मैंने उसको थैंक्स गिविंग करना शुरू कर दिया। तो ये जो थैंक्स गिविंग मैं हर पल करती जा रही हूँ, ये है काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो ये जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें एक लाइन में इतना इन्होंने निचोड़ के रख दिया है। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और ये बिल्कुल बैठे बैठे होता है। अगर इसकी प्रैक्टिस हम अपने पूरे दिल से करें, पूरे अहोभाव के साथ करें कि हाँ, मुझे किसी के लिए अगर प्रेम फील हो रहा है, मैं उसको थैंक्स गिविंग कर रही हूँ, तो अभी बैठे बैठे मेरी लाइफ में से जितनी इरिटेशन थी, जितना क्रोध था, जो मुझे गुस्सा आता था, बैठे बैठे किसी के लिए भी बैड फीलिंग्स आती थी, वो बिल्कुल निकल गई मेरे अंदर से। फिर कभी कभी होता है कि हिट करती हैं ये सब चीजें, लेकिन नो डाउट जिंदगी पूरी बदल जाती है और एकदम से हम पॉजिटिव ऑरा के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। और जितनी ज्यादा हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है, उतनी ही लाइफ हमारी दिन पर दिन चेंज होती रहती है। तो आज से हमें यही करना है कि अपनी जितनी भी लाइफ में हमें चीजें मिली हुई हैं, हमारी आंखें खुली हैं, सुबह उठ के पता नहीं, अब जैसे हमने कल रात को बात की थी, आप में से कितने लोगों ने ये चीज की कि हाँ, हमारी जब आंखें खुली हैं तो सबसे पहले हमें क्या आया, धन्यवाद बोलना, थैंक्स गिविंग करना, अहोभाव से भरना। तो ये जब हम ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करते हैं, तो इसका एक बहुत मैजिकल इफेक्ट हमारी लाइफ पर आता है। इसके लिए अभी आज और धीरे धीरे पढ़ते हैं। पढ़ें पूजा। जी, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा दिन, पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बड़ा हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होता देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलेंगी कि आपका नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। ये जो वर्ड है पूजा, ये नकारात्मक, पूरा इस तरह से पढ़ना है, नकारात्मक, थोड़ा ओके, सा शॉर्ट हो रहा है ये। ओके, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं।
मॉल्ट बाय डी बैबकॉक 1858 to 1901, लेखक और धर्मगुरु। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो जब इसमें ब्लेसिंग्स काउंट करने के लिए हर मोमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस टाइम हम ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करते हैं, हमारी लाइफ में मिली हुई अच्छी चीजों के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, तो बैठे बैठे एकदम हम लाइफ में अपर लेवल पर चले जाते हैं। फीलिंग जोन के सबसे अपर लेवल पर हमारी एंट्री हमें मिल जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। मंदिर तो हमारे बगल वाली गली में भी है, लेकिन वैष्णो देवी क्यों जाना है? बोलते तो हैं कि जो भगवान पूरे संसार में बसा हुआ है, जहां पर देखो वहीं पर परमात्मा है। अब देवी के दर्शन करने के लिए इतनी चढ़ाई करने की क्यों जरूरत है? जो भगवान यहाँ पर है वही तो वहां पर है, सिर्फ मूर्ति अलग है। लेकिन होता क्या है, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहां पर जब हम 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं और वहां पर जयकारा लगाते हैं कि जय माता दी करते हुए जाते हैं, और जो हम अपने मन में सोच कर जाते हैं, हमारा बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि हाँ, मैं ये अपनी मनोकामना लेकर वैष्णो देवी की चढ़ाई करने जा रही हूँ। और पूरे रास्ते जब मैं उसके लिए सोच अपनी बना के रखती हूँ, और हमेशा यही जैसे एक होता है, हम बात कर रहे थे कि मंत्र जाप चलता रहता है कि माता रानी का जयकारा हम लगाते जा रहे हैं, और मेरी जो खुद की विश है मैं उसको याद करे रखी हूँ अपने मन में। जो मेरे मन में है मैं उसको ध्यान में रखते हुए चढ़े जा रही हूँ। और मैं कहीं इधर उस टाइम मुझे कोई रिश्तेदार याद नहीं आता, कोई मुझे बीमारी याद नहीं आती, किसी ने मुझे क्या बड़ा भला बुरा बोला था, मुझे कुछ याद नहीं आता है। मुझे क्या याद रहता है? सिर्फ और सिर्फ मुझे कि हाँ, मुझे माता से मिलने के लिए जाना है। तो मैंने क्या उस टाइम फीलिंग है, मैं उस टाइम 101% अपने प्रेजेंट में सिचुएटेड हूँ। और उस टाइम जो मैंने अपनी विश अपने अंदर रखी हुई है, जो मेरी कामना है, जो मैं अपनी बोलते हैं कि मैंने कुछ मांगा है, उस तरह की मैं फीलिंग ले रही हूँ और जयकारा लगाते हुए आगे चलते जा रही हूँ। तो ये मेरी आस्था है, ये मेरा विश्वास है कि हाँ, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे ये मिल ही जाएगा। और वो प्रेजेंट मोमेंट के लिए जो मेरी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जब मैं वहां जाती हूँ, और क्योंकि मैंने इतना ज्यादा उसके बारे में सोचा ना, मैंने उसको इतना ज्यादा फीड कर दिया अपनी उस विश को, अपनी उस इच्छा को, कि वो जो पूरी हो जाती है कि तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं माता रानी के दरबार में गई और वहां पर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। 100% ऐसा ही होगा कि जो मैंने इतनी शिद्दत से मांगा है, पूरा यूनिवर्स आपको सुन रहा है। आपने इतने घंटे चढ़ाई की, आपने इतने दिल से याद किया, आपने इतने दिल से अपनी मनोकामना को सब पूरे यूनिवर्स के सामने रखा, तो वो आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि मेरी आस्था है। तो यही चीज हम अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं कि कुछ भी हमें अपनी लाइफ में अगर अच्छा करना है तो हम उसके लिए थैंक्स गिविंग करना अगर शुरू कर दें, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें कि आगे हमें क्या करना है, उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में अगर फील हम करना शुरू कर दें, तो वो चीज डेफिनेटली हमारे साथ होती ही होती है। तो ये प्रेजेंट में रहने के लिए एक बहुत गूढ़ मंत्र है कि जिस चीज का हम मंत्र जाप करते रहते हैं, वो चीजें, वो हैपनिंग्स हमारी लाइफ में होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपनी इतनी शिद्दत डाल रहे हैं कि यूनिवर्स आपकी उस काम को, आपकी उस इच्छा को पूरे करे बिना रह ही नहीं सकता। तो जब भी हम अपना कुछ विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हमने अपनी जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर हम जो भी अपनी इच्छाएं लिख रहे हैं, जो अपनी मनपसंद चीजें हम लिख रहे हैं, उनके लिए अगर हम अपनी श्रद्धा शुरू कर दें कि हाँ, ये तो हो ही रहा है, होगा नहीं कि हाँ यूनिवर्स दे देगा कभी हमें 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, नहीं, इस प्रेजेंट मोमेंट में उसके लिए अगर हम अपनी डेडिकेशन 100% कर लें, विदाउट एनी डाउट, डाउट अगर आ गया तो वो भी यूनिवर्स सुन लेता है, उसकी फीलिंग भी वो कैच कर लेता है। तो जो भी विश अपनी लिखी है उसके लिए हमेशा अगर कृतज्ञता में रहते हैं तो वो पूरी होती ही होती है। कभी भी कुछ लगे कि ये कैसे होगा, तो ये वैष्णो देवी वाला जो है एग्जाम्पल,
इसको अपना रिमाइंड कर लेना कि हाँ, वैष्णो देवी जाकर इच्छा पूरी क्यों हो जाती है। और जब अपनी गली के मंदिर में हम जाते हैं, हमारी सोसाइटी में जो मंदिर बना है, वहां जाकर हमारे अंदर कभी भी ये थॉट्स नहीं आते कि हम कुछ अपनी मनोकामना वहां लेकर जाएं। तो क्योंकि वो एक मंत्र जाप हमने किया वैष्णो देवी की यात्रा में, तो इसलिए वो चीज हमारी तरफ आना शुरू कर देती है। अगर उतनी ही डेडिकेशन, उतनी ही श्रद्धा अगर मैं अपने सोसाइटी के मंदिर के अंदर लेकर जाऊं, तो वो डेफिनेटली वहां पर भी पूरी होगी। क्योंकि यूनिवर्स मंदिर नहीं देख रहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, यूनिवर्स मेरी डेडिकेशन देख रहा है, मेरी फीलिंग्स देख रहा है, और वो फीलिंग्स के ऊपर ही काम करता है। तो कहीं पर भी जाएं, डेडिकेशन, श्रद्धा, क्योंकि वैष्णो देवी जाकर क्या होता है, एक सिंबॉलिक आस्था हो गई है हमारी। तो मैं ये नहीं कह रही कि वहां जाना मना है, मैं खुद भी बहुत ज्यादा श्रद्धा रखती हूँ भगवान के लिए, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये सब चीजें हर समय काम करती हैं। तो जिस चीज के प्रति हमारी श्रद्धा है, जैसे हम यूनिवर्स के लिए बात करते हैं कि यूनिवर्स सुन रहा है, यूनिवर्स देख रहा है, वो आपके थॉट्स कैच कर रहा है, तो आप जिसके लिए भी आपके जो आइडल हैं, आप उनको भी इस तरह से कर सकते हैं कि किसी का कोई भगवान है, कोई शिव के भक्त हैं, कोई कृष्णा को मानते हैं, कोई देवी माँ की पूजा करते हैं, तो जो जिनके लिए भी आप अपनी आस्था रखते हैं, ये सारी फीलिंग्स के जो काम है आप उनके साथ भी कर सकते हैं। यूनिवर्स का हम इसलिए सिर्फ इसमें लेते हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ वही है, हम खुद भी एक यूनिवर्स का पार्ट हैं। पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिसके थ्रू सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन हम आप सब जो भी किसके लिए श्रद्धा रखते हैं, आप उनके लिए भी यही सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे पहला, मैं सचमुच खुशनसीब हूं कि मेरे पास डैश क्या है, क्योंकि क्यों। दूसरा, मैं डैश क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि डैश क्यों। तीसरा, मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि क्यों। तो ये कहीं हमें एक जो हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, ब्लेसिंग्स क्या है, जो भी चीजें हमें याद आती हैं, जो भी हमें मोमेंट्स याद आते हैं, उसमें हमें लिखने का पैटर्न क्या लिखना है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। कि आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर माई दिस ब्यूटीफुल होम। क्यों? क्योंकि आई फील सो सिक्योर एंड सो पीसफुल, यहाँ पर घर में रह के मुझे इतना अच्छा लगता है। ये जो मेरा घर है, ये बहुत ही प्रेम से भरा हुआ है। मैं सचमुच सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये सुंदर घर है, क्योंकि यहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। तो क्योंकि का जब मैंने रीजन दे दिया, तो परमात्मा को भी पता चलता है कि ये वाकई में इस घर के मिलने से बहुत खुश है। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए कि भाई मैं अपनी कार के लिए बहुत मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा पूरा ये नेट के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा क्रिएट करती है। ये एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। और फिर तीसरा इसमें आता है कि मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। जो भी चीजें कि भाई मुझे किसी ने खाना बनाकर खिलाया है या मेरे लिए कुछ काम किया है, तो उसके आगे जब मैं क्योंकि उसको खा के मुझे बहुत आनंद आया, मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मिली, इतना अच्छा खाना खाया। या फिर एक आता है कि तहे दिल से मैं आपको इस चीज के लिए कि भाई आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इसको खाकर मेरी तृप्ति हो गई। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू बिकॉज यू मेड अ वेरी टेस्टी फूड फॉर मी। तो इस तरह से जब मैंने बिकॉज उसके अंदर लगा दिया, तो मैंने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल स्ट्रेंथ दे दी कि यस, आई एम रियली मच थैंकफुल टू यू।
तो इस तरह से कि लिखने का पैटर्न इसमें बताया है। तो हमारी इसमें जैसे आज प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि अपनी ब्लेसिंग्स हमें लिखनी है। तो ये बुक उठाकर खोल के इसमें ये पैटर्न हमें देख लेना है कि हमारा लिखने का पैटर्न क्या रहेगा। तो ये इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमारी डेली चलने वाली है। डेली मॉर्निंग में हमें राइटिंग अपनी लिखनी है, इसमें ब्लेसिंग्स लिखनी होती हैं, और लिखने का पैटर्न भी इसके अंदर बता दिया है। आइंस्टाइन का जैसे इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि आइंस्टाइन जो इतने उन्होंने ग्रेट, इतनी डिस्कवरीज उनकी रही है, इतने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो उसके लिए है वो ग्रेटिट्यूड देते हैं कि हाँ, वो हर समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहते थे, इसलिए वो इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर पाए, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। कि उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जिन लोगों की सहायता मिली, जिन लोगों ने उनकी मदद की, जो उन्होंने टूल्स यूज किए, जो मटेरियल यूज किया, उन मटेरियल्स को बनाने वाले लोग, उन टूल्स को बनाने वाले लोग, या फिर जैसे एक जो जगह उनको मिली हुई थी, एक स्पेस उनको मिला हुआ था, वो दिन में से कम 100 लोगों को धन्यवाद करते थे कि हाँ, ये 100 लोग मेरी लाइफ में हैं, तभी मेरे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सक्सेस होते हैं। तो हम भी अभी आज सपोज मैं अपने इस घर में बैठी हुई हूँ, तो मुझे कितनी हजारों चीजें याद आ सकती हैं कि ये घर है, लैपटॉप है, टेबल है, दीवारें हैं, दीवारें बनाई किसने है, वहां उसका मटेरियल कहाँ से आया। तो मैंने पूरा चेन रिएक्शन एक शुरू कर दिया कि सिर्फ अगर घर के अंदर बनी हुई हर चीज को हम ले, तो वो चीज कहाँ से आई, किसने बनाई, मटेरियल कहाँ से आया, व्हाइट वॉश हुआ है, वुड का काम हुआ है, सुंदर कर्टेन्स लगे हुए हैं, तो हजारों चीजें याद आती हैं। तो ये आइंस्टाइन यही करते थे कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जितने लोग उसमें जुड़े रहते थे, हर चीज के लिए वो धन्यवाद देते थे, और जितने भी उनको सक्सेस मिली वो उसका सारा श्रेय देते हैं कि मैं इतने महान लोगों के ऊपर के कंधों पर खड़ा हुआ था, तब जाकर मेरे ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुए, तब जाकर मेरी सारी जितनी भी मैं चीजें सोचता था, जितनी भी मैंने खोज की, वो सिर्फ उन लोगों के मेरे साथ में काम करने की वजह से हुई। तो वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, वो सिर्फ धन्यवाद देते हैं कि ये हजारों लोग मेरी लाइफ में आए, मेरी इन सब ने हेल्प की, तो उन सब का मैं हर रोज तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स सक्सेस हो जाते हैं। तो यही काम हमें अपनी लाइफ में करना है कि अगर सक्सेसमेंट को सक्सेस अचीव करनी है, तो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सबको धन्यवाद देते जाएं, और फिर देखिए कैसे ट्रेमेंडस वे में हमारी लाइफ में चेंज आते हैं। आगे रीड करते हैं। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं, और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप, या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे, और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें
आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पक्षुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हैं, हमें लगता है कि हम क्या शुरू करें, हमारे पास तो कुछ अच्छा ही नहीं है। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें जो भी अच्छी चीजें मिली हैं, जो हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं, हमारा उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता है। पूरा दिन 23 घंटे बहुत अच्छे गए, सुकून की नींद भी ली, म्यूजिक भी सुना, सब किया, खूब अच्छा खाना बनाकर खाया, लेकिन एक मोमेंट में, किसी एक मिनट के लिए हमें किसी ने अगर कुछ बोल दिया, तो वो जो हमारा 1 मिनट है, जो किसी बेकार चीज के अंदर हमारा निकला, हमने उसको ओवर पावर कर दिया पूरे अपने बाकी के टाइम के ऊपर। जो हमारे 23 घंटे अच्छे सुकून भरे निकले थे, उसके ऊपर वो एक छोटा सा मोमेंट है, वो ओवर पावर कर जाता है। तो ये बुक जो है, ये हमें बैसाखी की तरह हमारा हेल्प कर रही है कि मुझे पता है कि आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि हमें किसके लिए थैंक्स गिविंग करनी है। तो और कुछ नहीं याद आ रहा है, तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमें फील होता है, हम बोल पाते हैं, हम सुन पाते हैं, हमारा इतनी एक हेल्दी बॉडी हमें मिली हुई है, कुछ और ध्यान नहीं आता है। तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि हाँ, शिव भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक्स टू यूनिवर्स दैट माय ऑल सेंसेस आर वर्किंग वेरी वेल, कि मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं जिंदा हूँ। तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। और अब जैसे पूरा कोविड का एक प्रॉब्लम सब तरफ चल रहा है, तो आज से पहले कोई अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पर ध्यान ही नहीं देता है। तो ये बुक तो कितने साल पहले छपी है, ये भी यही बोल रहे हैं कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि वो आपको इतना स्वस्थ रखता है हर समय। आप अपना काम करने के लायक हैं, आप अपने हाथ पैर हिला पाते हैं, आप अपना घूमने फिरने जा सकते हैं, खाना बनाकर खा सकते हैं। तो आपकी सारी सेंसेस काम करती हैं प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम उसको स्ट्रांग बना के रखता है। तो यहाँ से हम शुरू करें। फिर और कुछ नहीं तो हमारा इतनी सुंदर नेचर हमें जो मिली हुई है, सी अब हम सुबह उठे और पता चले कि बिल्कुल ऑक्सीजन ही खत्म हो गई है, बाहर इतना ज्यादा पोल्यूशन है, तो हमारी सांसें फूलने लगेंगी। हम ऐसे ही अननोइंगली सांसें लेते रहते हैं, कहाँ से ऑक्सीजन जा आ रही है, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, कितने पेड़ हैं, कितनी फ्रेश एयर है, कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो जो नेचर हमारे लिए इतनी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है हर तरफ से, कि आपको पानी भी मिल रहा है, धूप, हवा, हरियाली, हर चीज आपको मिल रही है, खेतों में हमारे लिए अनाज भी उग रहा है। तो जब सोचना शुरू करते हैं तो हजारों चीजें मिल जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करें? क्योंकि अभी तक हमें धन्यवाद देने की आदत ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें लगता है हमारे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, कोई इंसान याद नहीं आता है, तो अपनी 5 सेंसेस के लिए, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, और ये नेचर जो आपको हर आपकी सुविधा, हमारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, हम इसके धन्यवाद करने से शुरू कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जब हमें इनकी हैबिट हो जाएगी कि हाँ,
ये फलाना इंसान आज मेरे साथ इसकी मेरी लड़ाई है, लेकिन जब कभी ये मेरी लाइफ में पहली बार आया था तब तो वो मेरे एक दोस्त की तरह आया था ना। या मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा है जिसके साथ मेरी आज अनबन हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई रिश्तेदार मेरे सामने आया और आते ही उसके साथ खूब लड़ाई मार धाड़ और शुरू हो गई, कहा सुनी शुरू हो गई। जब भी कोई इंसान पहली बार लाइफ में आया था तो मेरा उसके साथ बहुत ज्यादा प्रेम था। हमने बहुत अच्छी बातें की थी, साथ में बैठ के चाय एंजॉय की थी, खूब गर्मा गर्म पकौड़े भी हमने खाए थे। आज वो रिश्ता हमारा बेकार है या आज वो मोमेंट ठीक नहीं है, तो हमें क्या करना है, हम उस पुराने पल में जाकर बैठेंगे और वहां से धन्यवाद देना शुरू करेंगे। और इसका इतना मैजिकल रिफ्लेक्शन आता है, ये हमारा भी आगे जो रिलेशनशिप वाला चैप्टर आएगा, अब जो मैं ये बात कर रही हूँ इसका हम रिफ्लेक्शन देखेंगे अपने रिलेशनशिप वाले चैप्टर में, कि कैसे हम अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुंदर बना सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस 100% श्योरिटी देती है कि इन सब चीजों के ऊपर हम अपने, चाहे हेल्थ के ऊपर, चाहे हमारी वेल्थ के ऊपर, चाहे रिलेशनशिप के ऊपर, जो हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो इतने मैजिकल इफेक्ट इसके निकल कर आते हैं कि बिगड़े हुए रिश्ते हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई है, गुड थिंग्स हमें मिली हुई हैं, हैप्पी मोमेंट्स हमारी लाइफ में हैं, हम अभी उनको रिकॉल कर रहे हैं, ताकि आगे जब हम अपने इन चैप्टर्स में जाएं तो उसके लिए हमारी तैयारी पूरी हो जाए। तो आज की जो ये हमारी पहली प्रैक्टिस होगी काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली, अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर हैं हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप एंड करियर के, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर वहां पर जो पेड़ उगा है हमारा उसमें फल नहीं लगेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आज से अपनी प्रैक्टिस को 100% शुरू करें, ताकि जब आगे के चैप्टर आए तो उसमें हमें रिफ्लेक्शंस नजर आने शुरू करें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं पूजा। जी, यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी व सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1: अपनी नियामतें गिने। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो। दूसरा, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें।
इसमें हम डे सेकंड जो है हमारा कल का रहेगा, एक बार उसकी प्रैक्टिस और पढ़ लेते हैं आगे। कृति, डे 2 की प्रैक्टिस। Yes, Pooja, you can read this practice also. जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। Thank you, Pooja, for reading in Hindi for all of us. थैंक यू दीदी। तो इसमें जो हमारी डे 1 की जो प्रैक्टिस इसमें आई है कि हमें अपनी आज से ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करना है, और जितनी ज्यादा हम ये प्रैक्टिस करेंगे, आज से अपनी पहली प्रैक्टिस हमारी शुरू कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, आगे के जो चैप्टर्स आएंगे हमारा सी, इसके अंदर जो द मैजिक बुक रीडिंग के जो ये सारे चैप्टर्स हैं, ये हमारे लाइफ के हर सेक्टर को क्लीन करती जाएंगी कि हाँ, हर कॉर्नर हमारा बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई हो गया है। नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माई होम। तो इसी तरह से कि हम जब डे 1 की प्रैक्टिस अपनी 100% करते हैं, डे 2 की करते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और सारी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तभी वहां पर मुझे चेंजेस फील होंगे। अब हम जैसे सपोज आगे बढ़ गए हैं, हमने अपना हेल्थ का चैप्टर ले लिया है, और लेकिन मैंने अपनी पहली प्रैक्टिस पूरी नहीं की है, या जो मुझे लिखने के लिए बोला गया था, या मुझे अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने लिए कहा गया था, अगर मैंने ये नहीं किए हैं, तो आगे के मुझे चेंजेस उसमें पता नहीं चल पाएंगे, मैं फील नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले का काम अपना पूरा किया ही नहीं था। इस तरह से ले सकते हैं कि हमें पहले अपना सारे अल्फाबेट्स लर्न करने हैं। ABCD हम लर्न करेंगे तभी तो आगे स्पेल आउट कर पाएंगे ना हम वर्ड्स को। अब हमें बताया जा रहा है कि आज आपको ABCD लर्न करके आनी है। आज तो हमने की नहीं कि देखा जाएगा, कल जो होगा ना, कल की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब कल एकदम से बोल दिया है कि एप्पल की स्पेलिंग लिख कर बताओ, अब कैसे लिखेंगे? क्यों? क्योंकि अल्फाबेट्स तो आपने लर्न ही नहीं किए। तो इसलिए डे 1 की जो प्रैक्टिस है यहाँ से शुरू करेंगे, अपने सारे हमें अल्फाबेट्स 1 बाय 1 करके लर्न करते जाएंगे, ताकि जब हमें बताया जाएगा कि हाँ आप अपना ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखो, तो वो इतना सुंदर तरीके से हमने लिखी है कि उसके रिफ्लेक्शंस हमें नजर आते हैं। तो आज से हमें क्या करना है, अपनी ब्लेसिंग्स को देखना शुरू करना है कि क्या हमें काम करना है इसके ऊपर। सपोज आपके लिए, अब हम घर में बैठे हैं, अभी जैसे डोमेस्टिक हेल्पर हैं, उन्होंने आपके लिए चाय बना कर दी, तो वो भी आपके लिए एक हेल्प होती है। आप वर्बली भी बोल सकते हैं, इसके मैजिकल इफेक्ट निकल कर आते हैं। हम अगर अपने जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क क्वालिटी नजर आने लगती है, उनको लगता है कि अच्छा ये हमें भी धन्यवाद बोल रहे हैं, तो आज जितना काम आपके लिए किया है, कल उससे डबल वो एफिशिएंसी उसमें निकाल कर लाते हैं। ये चीजें बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो जो भी चीजें ध्यान आती हैं, कुछ भी मोमेंट याद आता है, उसके लिए धन्यवाद बोलें। अपनी ब्लेसिंग्स हमें जो है वो लिखनी है, और फिर उसके लिए लिखना है, और ये भी लिखना है उसमें, फिर जैसे भी पहले बीच में आया था चैप्टर में कि बिकॉज उसमें डालना है कि आप धन्यवाद है क्योंकि, कि भाई हम धन्यवाद तो दे रहे हैं, तो उसमें क्योंकि का भी लिखना है, कारण भी देना है, और बिल्कुल यही पैटर्न में लिखना है। तो बुक खोलकर एक बार उसको दोबारा से रीड करेंगे जब भी राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठेंगे। और रात को सोते हुए भी हम अपनी इसी तरह की फीलिंग, क्यों?
रात को सोते हुए हम ब्लेसिंग्स काउंट क्यों कर रहे हैं? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड का भी अभी आगे रीडिंग करते करते कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो वो और ज्यादा हमें पता चलेगा कि ब्लेसिंग्स काउंट करने का रिएक्शन क्या होगा। तो उसके लिए आगे 1-2 दिन में अभी हम लोग बात करेंगे। और ये जो हमारी ब्लेसिंग्स काउंट करने वाली प्रैक्टिस है, ये हमारे पूरे 27 डेज 28 डेज तक चलेंगी। हालांकि हमें आदत पड़ जाती है, हमें ये चीजें सब लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है और डेली ही हमें इनकी प्रैक्टिस अगर करते रहे, पूरी लाइफ अगर सुंदर करनी है तो इनको अपनी लाइफ का पार्ट बना ही लेंगे। जैसे मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं तो डेली अपनी राइटिंग करती ही करती हूँ। कम से कम मेरी 6-7 डायरी भर चुकी हैं। एक में मैं ब्लेसिंग्स लिखती हूँ, एक में मैं अपने सारे टेक अवेज भी लिखती हूँ कि हाँ मैंने जो भी आज पढ़ा है, क्योंकि हर रोज मुझे कुछ ना कुछ एक नई टीचिंग निकल कर आती है। अब जैसे कल हम लोग द सीक्रेट मूवी देख रहे थे, तो आई वॉज सो सरप्राइज, मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर कर रही थी कि जब मैंने हमारा जब वो मूवी देख रहे थे तो उससे पहले ही मैंने जैसे 2 मिनट का जब एक्सप्लेनेशन उसमें लिया था, तो मैं बात कर रही थी कि जब भी हमारा मूड ऑफ होता है, हमारे घर में बच्चे हैं या हमारे बच्चे जब छोटे थे, उस मोमेंट को हम रिमाइंड कर लें तो हम एकदम से हैप्पी जो जोन में पहुंच जाते हैं। और ये मूवी मैं जितनी बार देखती हूँ ना उतनी बार मुझे नई लगती है। तो जैसे ही मैंने ये चीज शेयर की कि अपने बच्चों के साथ खेलें, छोटे बच्चों की वीडियोस हम देख लें या कोई अपना मनपसंद का गाना सुन लें, और जैसे ही वो मूवी का सीन स्टार्ट होता है तो अगला उसमें यही सीन आता है कि बॉब प्रॉक्टर जो है वो उसमें यही बताते हैं कि आप अपना मनपसंद का गाना सुन लें या फिर घर में बच्चों के साथ खेलें। तो जितनी भी बार, कम से कम मतलब 15 बार मैं ये मूवी देख चुकी हूँ, और जितनी बार देखती हूँ उसमें मुझे हर बार कुछ नया का नया निकल कर आता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप एक बार प्लीज आज ये मूवी जरूर देख लेना। कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमारी प्रैक्टिस और बेहतर रूप से काम करेंगे इसमें। तो जितना भी हम बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया था, तो मुझे मैजिकल रिफ्लेक्शंस अपनी लाइफ में नजर आते हैं। तो इसलिए मैं ये सब चीजें बता पाती हूँ। आगे फिर मर्जी आपकी खुद की है कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बट जो लाइफ है वो मैजिकली काम करती है अगर हम ये सारी चीजें अपने करते हैं तो। अब ये जो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस है कि अब जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम अपनी पहले जो भी हमारी सब अच्छी चीजें हमारे साथ हुई हैं उनकी हमें एक राइटिंग लिखनी है कि हाँ 1 साल पहले मेरे पास मेरा जो है वो फलाना मेरा दोस्त मिलने आया था, और मुझे उसके साथ इतने सालों के बाद, मैं उससे 20 साल के बाद मिली, मुझे अपने उस फ्रेंड से मिलकर बहुत मजा आया, हमने बहुत अच्छी शेयरिंग की, ये मेरी एक ब्लेसिंग हो गई। या कि कल मेरी मेड ने मुझे बहुत अच्छा खाना, जो मेरी खाने वाली आंटी है उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया। क्यों? क्योंकि कल घर में लंच का प्रोग्राम था, तो उन्होंने जो खाना बनाया वो बहुत टेस्टी था, तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। तो जो भी अच्छी चीजें याद आती हैं सबको लिखना है। कल जब सुबह हम सोकर उठेंगे सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स हमें लिखनी है और साथ में क्योंकि का रीजन भी देंगे। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग के लिए, जैसे हम अच्छा खाना दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए, ये उस तरह से काम करती हैं। और रात को मुझे क्या करना है, रात को सोने से पहले भी मेरे पूरे दिन में क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी, मैं टाइम से उठ पाई, मैंने बढ़िया चाय भी पी, मैंने अपना अदरक का पानी भी पिया, उससे मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील हुआ। फिर मैंने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा किया, मैं अपने ऑफिस में उठ कर गई, वहां पर मेरे सारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, सारे मेरे एम्प्लॉयज ने बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स दिए, वर्क एफिशिएंसी उनकी बढ़ गई है। तो और दिन में लंच बहुत अच्छा किया, कहीं बाहर घूमने गए, शाम को अपना चाय पॉइंट पर चाय हमने एंजॉय की। तो ये सारी मेरे पूरे दिन के हैप्पी मोमेंट्स हैं जिनको मैं रात को सोते हुए रिकॉल करती हूँ। रात को सोते हुए रिकॉल करने का मतलब है कि अच्छी चीजों को काउंट करने का मतलब है कि मैंने अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको एक अच्छा हेल्दी फूड दिया है। और जो चीजें मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा देती हूँ वही चीजें मेरी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ काम करती रहती हैं। तो इसकी डिटेलिंग में और हम लोग आगे जाएंगे बाद में, लेकिन अभी यही करना है कि हमें अपने सोते हुए भी गुड थिंग्स जो है पूरे दिन की वो रिमाइंड करनी है। और सुबह जब हम सोकर उठेंगे, जो हमने अपना मैजिकल जर्नल बनाया है जिसके लिए हम लोगों ने कल बात की थी
की अपनी एक डायरी मेंटेन कर लें, जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मैजिक बुक की रीडिंग्स की जो प्रैक्टिस है सिर्फ वही करेंगे। तो अभी क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स लिखने वाली प्रैक्टिस डेली रहेगी, तो एक जो मेरी मैजिकल जर्नी है, मैजिकल जर्नल है, उसके अंदर मुझे डेली अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। सुबह उठकर 10 तो कम से कम लिखेंगे ही, और हर ब्लेसिंग के लास्ट में हमें लिखना है थैंक यू, कि आपके साथ ये अच्छी चीज हुई लेकिन उसके लिए आप थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। तो ये डेली मुझे मॉर्निंग में उठकर लिखना है। रात को सोते हुए सिर्फ हमें ब्लेसिंग्स अपने पूरे दिन की याद करनी है कि क्या क्या अच्छा हुआ। और एक हमें कल के लिए, जब से हमने अभी आज डे 2 की भी चैप्टर हमने प्रैक्टिस उसकी पढ़ी है, तो उसमें बताया है कि एक एक जादुई पत्थर क्या है, एक मैजिकल रॉक, हमारे मैजिक रॉक हमारे पास रहेगी। रिवर स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे, कल मैं आपको लेकर अपना भी दिखाऊंगी। छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो स्टोन्स होते हैं, आजकल हर जगह फ्लावर वास में, कहीं प्लांट्स में, डेकोरेटिव आइटम्स में, लैंप्स के पास मिल जाती हैं। मार्केट भी अगर जाएंगे या तो घर में ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल इतनी सब डेकोरेटिव पीसेस मिल जाते हैं। अदरवाइज मार्केट में जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएंगे कि भाई किसी के पास कोई एक्वेरियम है, जहां पर एक्वेरियम वाली शॉप पर ये चीज बहुत इजीली हमें मिल जाएगी। वहां पर ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के रिवर स्टोन्स रहते हैं, और वो स्टोन ऐसा होना चाहिए उसमें कुछ भी एजेस वाली चीज नहीं हो, कि भाई उसके अंदर जो भी बिल्कुल इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि उसको हम अपनी ऐसे मुट्ठी में उसकी ग्रिप बना पाए, कि अगर मेरा मन कर रहा है, मैंने 10 मिनट वो पकड़ के रखा है, तो मैं उसको लेकर रख पाऊं अपने हाथ में। तो एक ऐसा हमें छोटा जो मेरी मुट्ठी में बंद हो जाए, ऐसा मुझे कल एक रिवर स्टोन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आज आप लोग अपना ढूंढ के रख लेना। और इसमें कुछ भी फनी नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक आस्था क्रिएट, मतलब एक डेडिकेशन हमारी देखने के लिए, श्रद्धा डालने के लिए ये सारी हमारी प्रैक्टिस है। तो इसमें कुछ भी फनी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं ये सब चीजें बेकार हैं। सिर्फ बताया गया है तो एक बार करके देखना जरूर है, बिना अपना दिमाग लगाए। अपना लॉजिकल माइंड है वो इसके अंदर फिट मत कर देना कि कुछ भी घर में पड़ा है, कोई भी पत्थर पड़ा है वो हम ले लें। बिल्कुल सॉफ्ट, जिसका गोलाई वाला पत्थर है रिवर स्टोन, वो लेकर आज हम अपने पास रखेंगे। और कल जब हम अपने मॉर्निंग सेशन में आते हैं तो हमारे पास वो होना चाहिए, कि उसका साइज एकदम परफेक्ट हो, कि हमारे हाथ में वो अच्छे से समा पा रहा है। और ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस जब हम इसका मायने तब समझ पाएंगे जिसने सीक्रेट मूवी देखी होगी। आज एक बार देख लेना, तो ये हम ब्लेसिंग्स लिखने वाला और मैजिक रॉक का क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें पता चल जाएगी अगर हम मूवी देख लेते हैं तो ठीक है। आज का हमारा ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपकी किसी की कुछ शेयरिंग है, कुछ आपको अपना क्वेश्चन पूछना है? हेलो मैम। यस मैम एफर्मेशन और विशेस में क्या फर्क है? एफर्मेशंस ये हैं कि आपको विशेस क्या है, कि भाई विश आपकी क्या है कि मुझे एक बढ़िया मर्सिडीज कार खरीदनी है। एफर्मेशंस क्या है कि जो डेली डेली हम करते रहते हैं। अब एफर्मेशन जो हमारी लाइफ लॉन्ग भी चलती हैं। एफर्मेशन में मैं ये लिख सकती हूँ कि यस आई एम वेरी हैप्पी इन माई ब्यूटीफुल होम, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई एम्प्लॉयज। तो ये कि भाई उसके अंदर हमें क्वालिटी इंक्रीज करनी है। विशेष जो हम अपने फ्यूचर में हमें चीजें करनी है और हम डिमांड अभी कर रहे हैं, बट डिमांड करने का तरीका क्या है? इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो मैम ये दोनों अलग अलग नोटबुक में करनी है? हाँ, अगर आपने जैसे आपको दो अपनी, एक तो हम मैजिकल जर्नल बनाएंगे जिसमें हम अपना डेली ब्लेसिंग्स लिखेंगे। हमारी जैसे आज से ब्लेसिंग्स लिखने की प्रैक्टिस एक शुरू हो जाएगी, वो हम अपना मैजिकल जर्नल में लिखेंगे। आवाज डिस्टरबेंस है, किसका भी अनम्यूट है ये। डायरी अगर आप बना लें तो बहुत अच्छा है, कि या फिर अगर दो डायरी नहीं लगानी आपको, आपको लगता है कि नहीं मैं तो एक में, तो उसमें दो पार्ट्स कर लें। आधा जो पार्ट है हमारी डायरी का उसमें हम अपनी डेली जो है ब्लेसिंग्स लिखेंगे, एंड बाकी का जो आगे वाला है उसमें हम अपनी एफर्मेशंस लिखेंगे। मैम एफर्मेशंस मैम एक चीज यस मैं एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे जो हमने एफर्मेशन में लिखा है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है और मैं सेटिस्फाइड हूँ, और जो विश में हम लिख रहे हैं कि मैं एक बड़ा घर चाहती हूँ,
तो वो हो सकता है चाहना इससे? नहीं लिखना है, मैंने कल ग्रुप में यही क्लियर किया था कि आई विश या आई वांट नहीं लिखना है, आई एम हैविंग, या फिर आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर माय ब्यूटीफुल न्यू होम, आई एम डूइंग हाउस वार्मिंग पार्टी इन दिस। तो इस तरह से हमें ये लिखना है कि कुछ भी लिखेंगे हम अपना, ये पूरा मैजिकल जो जर्नल है इसके अंदर हम कुछ भी अपना फ्यूचर टेंस में नहीं लिख रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि ओके हमें मैम। विजुअलाइजेशन में जाना है, हर चीजें प्रेजेंट मोमेंट में ही करनी है। अब जब हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है, किसी ने हमें सिर्फ एक गाली दी थी बट हमने इतनी बड़ी उसकी स्टोरी बना दी कि वो तो है ही बुरा, उसकी तो आदत ही ऐसी है, उसको अकल नहीं है बोलने की। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं। जब हम बुरे काम प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं तो हम अच्छे काम भी तो प्रेजेंट मोमेंट में कर सकते हैं ना अपने। और प्रेजेंट में करने से ये होता है कि हमारा विजुअलाइजेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। दीदी कोई कल भी ओके आपने मैम, थैंक यू। कोई भी हमें विश लिखनी है तो वो इसी तरह से हम लिख रहे हैं कि दैट मोमेंट इज हैपनिंग इन माय लाइफ राइट नाउ। दीदी कल आपने एक चार्ट की बात करी थी, ब्लैक जोन एंड येलो जोन के बारे यस में, यस। तो काइंडली डिस्कस दैट। हाँ, उसका पीडीएफ अभी मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो पीडीएफ आएगा, ये फीलिंग जोन का चार्ट है, फीलिंग चार्ट है हमारा, तो उसका पीडीएफ अभी मैं ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। और इसका एक एक प्रिंट आउट हम निकाल के रखेंगे। जैसे प्रिंट आउट निकालने का क्या है, पिछले सेशन में बहुत अच्छा था कि एक मेरी पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने तो क्या किया कि अपने बेड के साइड में ही उसको लगा दिया कि भाई वो दिन में अगर 10 बार अपने बेडरूम में जाती हैं तो उनको हमेशा ही वो अपना फीलिंग चार्ट दिखता रहता है, और वो अपने आप को देख पाती हैं कि हाँ आज मैं बिल्कुल अबव द लाइन रही, मैं हमेशा आज मेरा पूरा दिन जो है वो पॉजिटिविटी में गया है। तो ये जो आपके पास पीडीएफ आएगा, एक अच्छा साइज का कलर्ड प्रिंट आउट हमें निकालना है और ऐसी जगह रखना है कि मुझे चलते फिरते दिन में से कम 10 बार वो मुझे दिखता रहे और मैं अपने आप को देख पाऊं कि मैं आज नेगेटिव फीलिंग में ज्यादा रही या पॉजिटिव फीलिंग में। तो ये सेल्फ वर्किंग के लिए एक बहुत अच्छी हमारी प्रैक्टिस रहेगी, फीलिंग चार्ट के थ्रू। आज मिल जाएगा तो उसका निकाल के और अपना रख लेना कि कहीं हमारा, हम ऑफिस में जाते हैं तो हमने अपनी टेबल का जो ग्लास है उसके नीचे उसे रख लिया, या फिर बेडरूम है तो अपने साइड टेबल में हम रख लेते हैं, मतलब जहां हमारा। और सबसे अच्छा होता है कि छोटे छोटे 3-4 हम प्रिंट आउट निकाल लें कि हमने अपने बेड साइड में भी रख दिया, हमने अपने ऑफिस टेबल में भी रख दिया और हमने अपने किचन में भी लगा दिया। क्योंकि ये सिर्फ चीज जो है ये सबके ही बेनिफिशियल होती है कि भाई आपके घर में कोई आ रहा है, वो भी आपसे बात करता है तो आप उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि यस दिस इज द फीलिंग चार्ट, और मैं अपने आप को देखती रहती हूँ कि एम आई इन हैप्पी जोन और सैड। तो ये सब चीजें इस तरह से काम करती हैं। तो आप लोग इसके 3-4 भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी ज्यादा हम इन सब चीजों की प्रैक्टिस करें उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन या शेयरिंग है? तो चलिए फिर हम अपना कल मॉर्निंग में मिलते हैं। आज रात को अपनी जितनी भी अच्छी दिन, आज की हमारी जो भी अच्छी फीलिंग्स रहती हैं पूरा दिन, सोते हुए अपने सब कॉन्शियस माइंड में उन सब को फीड करना है। अपनी पूरी अच्छी हैपनिंग्स हैं आज दिन की, वो सबको रात को सोते हुए हमारी हमारी आदत होती है हम सारा वो अपना मोबाइल छान मारते हैं। तो आज मोबाइल की छानबीन नहीं करनी है, कोई चिट चैट नहीं करनी है। आज से क्या करना है, सिर्फ अपनी अच्छी और अच्छी मोमेंट्स को याद करना है कि हाँ उस फलाना इंसान ने मेरी मदद की थी, तो उसके उसकी याद में जाना है। कुछ आपके लिए किसी ने अच्छा काम किया है, अच्छा खाना खिलाया है, आपने अच्छी बातें की दोस्तों के साथ मिलके, आपने मैजिक बुक की प्रैक्टिस की, वो करके आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। ये सब चीजें रात को माइंड में आनी चाहिए। और जब कल सुबह सोकर उठेंगे तो अपना जो मैजिकल जर्नल बनाया हमने उसमें हमें अपनी बिकॉज साथ में लगा के अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, वो ब्लेसिंग जो हमारे साथ पास्ट में हो चुकी हैं कि आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर हैविंग ग्रेट फूड, जब मर्जी इस तरह से लिखना है। और जो चीज हमें, और हर चीज के हर ब्लेसिंग के बाद हमें लिखना है कि 3 बार थैंक यू लिखना है। 3 बार थैंक यू की इम्पोर्टेंस हम लोग कल और परसों दोनों दिन जान चुके हैं कि पहली बार हम फेक में बोलते हैं, दूसरी बार में हमें एक
अंदर से फीलिंग आना शुरू होती है, तीसरी बार हम उसके ऊपर स्टैम्प लगा देते हैं कि यस आई एम रियली मच थैंकफुल फॉर दिस। तो 3 बार की इम्पोर्टेंस पूरी बुक में बहुत ज्यादा है। 3 बार धन्यवाद लिखना ही है, 3 बार थैंक्स गिविंग करनी ही करनी है। तो प्रैक्टिस बिल्कुल 100% करिए। मैं चाहती हूँ सब लोगों की लाइफ में मैजिकल रिफ्लेक्शन दिखने शुरू हो जाएं। तो ठीक है, हम लोग सब फिर से कल मॉर्निंग में मिलते हैं, और जो अपना रूट चक्र है उसके ऊपर काम करेंगे। मॉर्निंग में जो म्यूजिक बज रहा है, वो जो उच्चारण साथ में कर रहे हैं, जो वो चैंटिंग साथ में कर रहे हैं, वो हमें साथ में बैठकर करनी है, ताकि हम अपने मूलाधार के ऊपर, हम अपने उस रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पॉइंट पर पहुंच पाए और हमारी लाइफ में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर से मिलते हैं एक बहुत ही मैजिकल मॉर्निंग के साथ, और ब्यूटीफुल प्रैक्टिस अपनी करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक यू, भाभी, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू दीदी।